जय सद्गुरुदेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कीर्तो वंदे भगवतः पुनः पुनः ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं गगन सदर्शनम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलं चलम सर्वे साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अब हम चलते हैं आगे, जहां से छोड़ा था 70वां श्लोक। ये विवेक चूड़ामणि था, है ना। वेदांत की जो परंपरा चल रही है उसमें ये शास्त्र आदि शंकराचार्य का आखिरी शास्त्र इसको कहते हैं, विवेक चूड़ामणि। अभी विवेक चूड़ामणि का आज 70वां श्लोक पढ़ रहा हूं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये परमेश्वर परमात्मा की कृपा से और सद्गुरु की कृपा से हम इस बात को प्रेम द्वारा मोहब्बत से इसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे कि पीछे जो के मकड़ी बड़ी से आनी हार उसमें जराना, तप के बारे में। तप, अब तप क्या है, क्योंकि इसके बाद आने वाला साधन चतुष्टय है, जो इसका मुखिया जो है, अब जो 18वां जो दुआ है वो साधन चतुष्टय है। 4 साधन की बात बताई जाएगी, ठीक है ना। उससे जो पहले वो मैं तप के बारे में बता रहा था, तो जो सदविवेकी लोग जो है ना, सदविवेकी तो विवेकी होते ही बहुत काम करते, सदविवेकी परमात्मा की तरफ जिनका रुझान होता है, अपने विवेक को जो सही। देखो मैं जो कहने जा रहा हूं भाई, इस बात को समझना आप लोग, क्योंकि विवेक 2 किस्म के हैं। एक संसारी भी विवेक है, एक भक्ति का विवेक भी है। इन दोनों का मिश्रण करना है हमें। जहां पे संसार की बात आएगी हम संसार की करेंगे, और जहां पे हम भक्ति की बात आएगी वहां भक्ति भी करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सदविवेकी इन्होंने लिखा है, तो अब उन्होंने 4 साधन कहे हैं। वैसे तो हमारी सत्संग में हम लोग जाते हैं, आज की नौजवान नस्ल बेचारी सुनती भी है, तो वो कोई 4 साधन बोलते, श्रवण मनन निध्यासन, ठीक है, वो 4 साधन। लेकिन इसको इस तरह कहते हैं, मैं थोड़ा सा विचार सागर। अंतरंग साधन 8 हैं, अंदर के साधन 8 हैं, 8 साधन है। अंतरंग साधन 8 है। यज्ञ आदिक बहिरंग, होम यज्ञ हम करते हैं, सब बाहरिंग साधन है। अंदर के साधन बताएंगे। चतुष्टय साधन जो है वो अंतरंग है। अभी भगवान आचार्य शंकर इस पे बोलेंगे, और हमारी समझ में जितना आएगा हम आपके साथ पास रखेंगे, तो जितना समझ में आएगा इतना लेंगे, बाकी तो सद्गुरु है ही। ना समझ में आए
तो महापुरुष के पास बैठ के समझना, क्योंकि ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है। महापुरुष का संग तो करना ही पड़ेगा। किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता साहब। चारों तरफ आग लगाने से, जाड़ में उल्टा लटकने से, उपवास रखने से क्या क्या गिनवाऊंगा मैं, क्या क्या गिनवाऊंगा। इनसे ज्ञान नहीं होता है साहब। ज्ञान के मीनिंग रोशनी के हैं। अंधेरा तब तक दूर नहीं होगा जब तक के रोशनी ना हो। कितनी माला फिर लो, कर्म उपासना ना करे अज्ञान अंधेरो नाश। कितने ही कर्म करो, कितनी उपासनाएं करो, लेकिन अज्ञान का नाश नहीं होने वाला है। कितनी माला करो साहब आप, सुबह से शाम तक नाम जपो ना। अरे नाम, जय सतगुरु, जय सतगुरु। कि कर्म उपासना ना करे अज्ञान अंधेरो नाश, अंधकार जम गह में नसे न बिन प्रकाश। ये पूरा दृष्टांत है। कहने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिस तरह के अंधेरे कमरे में से थोड़ा सा चलाते, तो अंधेरे कमरे से या गुफा से, उसमें करोड़ों साल से अंधेरा है। अब वहाँ पे जाके आप कीर्तन करेंगे या उसे हाथ जोड़ेंगे तो क्या वो अंधेरा चला जाएगा? नहीं, वो अंधेरा नहीं जाएगा साहब। वो तो माचिस की एक दिया सलाई जलाने से ही वो वहाँ रुकेगा नहीं अंधेरा। इसी तरह हमारे घट भीतर जो असंख्य युगों से अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो दूर कैसे होगा? माला फेरने से, उपवास रखने से, 16 सोमवार रखने से, भीम एकादशी रखने से, 2.5 दिन की जो वो करते उपवास करते। नहीं नहीं नहीं, वो तो विचार रूपी अग्नि से अंधकार दूर होगा, ज्ञान रूपी रोशनी से। आपका विचार रूपी रोशनी जो है, उससे वो अंधकार दूर होने वाला है। कोई तीर्थ यात्रा करो फिर भी दूर नहीं होगा। कर्म उपासना करो, मालाएं फेरो, जटाएं बढ़ा लो, कुछ, वो अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। अंधेरा कैसे दूर होगा? विचार से, विवेक से। तो यहाँ पे चतुर्थ साधना में बताया कि जैसे कि अंतरंग साधन 8 है, यज्ञ आदि बहिरंग तजो बहिरंग साधना करो अंतरंग संग। तो 8 साधन अंदर कौन कौन से? एक तो श्रवण मनन, वो तो है ही, लेकिन उससे पहले आत्म अविनाशी अचल है। क्या आत्मा अविनाशी है और अचल है? जगताते प्रतिकूल, जगत उससे उल्टा है। नाम बदलता रहता है, उल्टा है वो ना। वो अविनाशी है और ये बनता बिगड़ता है, ये आता जाता। आत्म अविनाशी अचल है, जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को। तो साधनों में प्रथम साधन जो है वो विवेक है, फिर विराग है, फिर षट संपत्ति और फिर मोक्षता, फिर श्रवण मनन निध्यासन और ये 8 साधन है। ये अंदर के हैं और ये होम यज्ञ आदि सब बाहरिंग है। तो बाहरिंग का संग छोड़ के अंदर से देखो। हम वैसे भी अपनी दृष्टि जब बाहर डालते हैं तो दुखी होते हैं, ये ऐसा है वे ऐसा है। जब हम अपने अंतर में दृष्टि डालते हैं, हमें अपनी बुराइयों का पता चलता है। और जैसे जैसे हम फिर विचारते हैं, कल से ये गलती नहीं करूँगा,
तो चेहरे पे खुशी आ जाती है, और उसको कर लो तो हो आनंद भोर हो जाते हैं कि मैंने ये एक अपना गुनाह कम किया, या ये मैंने एक गलत काम छोड़ दिया। तो ये साधन कहने का तात्पर्य ये कि अंदर में अपने आप में देखो साहब, बाहरी दृष्टि मत करो, अंतरंग साधन करो। तप शमदम अहिंसा सत्य भाषण चाहना ये तो सर्व का, सच्चा यही तप नहीं है तप सुखाना देह का। मन कर्म वाणी से मति पीड़ा किसी को दीजिए, क्या शत्रु हो क्या मित्र बोला, प्यार सबसे कीजिए। इसका खुलासा मैं आगे करूंगा। तो ये भोले बाबा वेदांत छंदावली के अंदर उन्होंने बहुत प्यार से तप का मीनिंग्स बताया। उपवास, शरीर अगर सूख जाए तो क्या परमात्मा मिल जाएगा? आप भक्ति करने जाओगे, अपना शरीर कमजोर हो जाए, आप भक्ति कर सकेंगे? नहीं मेरे भाई, आप समझो बात को समझने की कोशिश करना जरूर। नहीं तो मेरे पास ही है, महात्माओं के अपने पास है, सबकी अपनी, जो जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, लेकिन कहना हमारा धर्म है, सुनना आपका धर्म है, सुनो नहीं सुनो। तो आज हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा तो 70 में दो एक पढ़ लेता हूँ, फिर हम साधन चतुष्टय की तरफ नीचे चलते हैं। जो सद विवेकी विवेक ना दो किस्म का, एक सद विवेक है और एक असद विवेक। सद विवेकी पुरुष जो होते हैं ना, वो महान होते हैं, वो निरपेक्ष फैसले करते हैं। जो सद विवेकी वैराग्यवान शमदम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। ब्रह्म जिज्ञासा साहब, ब्रह्म चीने थी ब्रह्मणा, जिसने ब्रह्म को चीना है उसकी ब्रह्मणा, यानी कि वहम रूपी ताला है ना, उसका ही खुलता है। नहीं तो वहम में पैदा होता आदमी, वहम में मर जाता है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ। आईने के सामने जाके अपने को शरीर को देख के राजी भी होता है, लेकिन हकीकत उसको उसकी भ्रमणा नहीं गई, उसने अपने आप को देखा ही नहीं, वो तो शरीर को देख रहा है। इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करना भाई। अब हम आगे चलेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।